Hello beta, how are you? Hope you all are fine. Myself Kujinder Singh. In last video lecture we have done topic equation of tangents. So beta, let's continue with topic equation of normal. First of all beta, what is normal? Now beta, कल आपने सीख लिया था tangent. Suppose we have a curve fy is equal to fx. Now line L is a tangent at P. क्लियर बेटा, ये लाइन L है जो वो एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये क्या है बेटा, टेंजेंट. नाउ बेटा ड्रॉ अ परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट P ऑन द टेंजेंट से एंड वन. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन मींस टेंजेंट एट अ पॉइंट P. तो P पॉइंट से बेटा आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो इस परपेंडिकुलर को L1 को क्या बोल रहे हैं बेटा, नॉर्मल टू द कर्व. नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट P. नो बेटा ऑब्वियसली L परपेंडिकुलर टू L1. देयरफॉर बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1. तो बट हम बेटा प्लस वन क्लास में कर चुके हैं. जो मेरे पास बेटा टेंजेंट की स्लोप और सॉरी दो लाइंस है जो परपेंडिकुलर्स हैं, उन दोनों की स्लोप क्या होती है बेटा, दोनों की प्रोडक्ट कर दो तो -1 की इक्वल होती है. तो वही सेम कंसेप्ट की है. तो कल बेटा हम सीख चुके थे स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx at P into slope of normal is equal to -1. तो बेटा अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने फाइंड करनी है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को उस साइड पे क्या कर दूं, डिवाइड. वी गेट स्लोप ऑफ नॉर्मल is equal to -1 upon dy by dx at P. तो सेम है बेटा, जो जैसे बेटा कल कर रहे थे वही सेम कंसेप्ट है. अब मैंने टेंजेंट सीख ली है तो नॉर्मल का मुझे पता चल गया नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है. अगर मैं टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं उसी पॉइंट से जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की है बेटा कर्व पे, तो वो क्या होता है बेटा, नॉर्मल टू द कर्व. तो मेरे पास बेटा प्लस वन क्लास में मेरे पास एक रिजल्ट था, स्लोप ऑफ दो लाइंस है परपेंडिकुलर, दोनों की स्लोप की मल्टीप्लाई करोगे तो -1. वही मैंने किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1. तो उसमें बेटा मैंने क्या फाइंड किया, स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो वो क्या है बेटा, -1 अपॉन dy by dx एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P. तो क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन ऐसा आएगा बेटा, y इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 1. तो गिवन का होगा बेटा आपके पास y is equal to x² plus 3x plus 1. Now we have to find slope of normal at the point 2, 3. जैसे बेटा कल कर रहे थे, कल क्या कर रहे थे बेटा, टेंजेंट की स्लोप फाइंड कर रहे थे. आज किसकी स्लोप फाइंड करनी है, नॉर्मल की. जस्ट टेंजेंट की जगह पे वर्ड क्या चेंज हुआ, नॉर्मल. तो सबसे पहले बेटा मुझे टेंजेंट की स्लोप तो फाइंड करनी होगी. अगर मैं टेंजेंट की स्लोप फाइंड कर लेता हूँ तो उसको बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करो और उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो क्या बन जाएगा बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो सेम बेटा वही जो कल किया था, फर्स्टली वी विल फाइंड dy by dx, वी गेट 2x plus 3. नाउ अगर बेटा मैं डेरिवेटिव में ये पर्टिकुलर पॉइंट पुट कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगी बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2 into बेटा x का दिया हुआ है 2 plus 3, final answer 7. Therefore slope of normal will be -1 by 7. तो जो टेंजेंट की स्लोप है बेटा उसको रेसिप्रोकल करना है और उसके बाद क्या करना है बेटा, उसमें उसको माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दो. तो वो क्या आएगा बेटा आपका आंसर, -1 by 7. अब बेटा आपने नॉर्मल की स्लोप फाइंड कर ली. सपोज इसी क्वेश्चन को बेटा मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट दिस. तो इस पॉइंट पे बेटा मैंने नॉर्मल की स्लोप इक्वेशन फाइंड करनी है. अब बेटा नॉर्मल की स्लोप है मेरे पास, पर्टिकुलर पॉइंट भी है,
कल भी बेटा डिस्कस कर चुके हैं। अगर मेरे पास बेटा लाइन की स्लोप है और जो लाइन है बेटा उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट मुझे पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। नाउ बेटा y एज इट इज माइनस y1 इज 3 इज इक्वल टू स्लोप माइनस 1/7 इंटू x माइनस x1 क्या है बेटा 2। तो जस्ट बेटा इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? चलो बेटा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी बुक का है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। कर्व क्या बेटा, y is equal to x square plus 9 which is parallel to y axis। तो बेटा we have to find the equation of normal। तो मैंने उस नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है बेटा जो y एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल। सपोज बेटा मेरे पास कर्व है y is equal to x plus 9, तो ऑब्वियस है बेटा इसकी जो स्लोप डायग्राम होगी बेटा वो अप्रोक्सीमेट पैराबोला होगा। ठीक है, तो ये बेटा मेरा x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो मैंने एक टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर दी है बेटा जो y एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल। सॉरी ये मेरे पास क्या है टेंजेंट, तो ऐसे करो यहाँ पे टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट ये बेटा नॉर्मल। नाउ नॉर्मल इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये बेटा क्या है टेंजेंट t, ये बेटा क्या है n नॉर्मल। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। तो मैंने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है बेटा। नाउ अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल we will find dy by dx, we get 2x। now बेटा slope of normal is equal to minus 1/2x। तो मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट बेटा क्या कंसीडर किया यहाँ पे, x1। वही पॉइंट बेटा मैंने जनरल पॉइंट पिक कर लिया क्योंकि मैंने सबसे पहले मैं पॉइंट फाइंड करूंगा बेटा। तो dy by dx ये है बेटा, ये टेंजेंट की स्लोप आई क्योंकि मैंने जनरल पॉइंट चूज किया है xy। अब मैं नॉर्मल की स्लोप फाइंड कर रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा -1/2x। और बेटा ये जो नॉर्मल है ये पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, तो इन दोनों की स्लोप क्या होगी, सेम। बट वी नो दैट स्लोप ऑफ y एक्सिस इज इंफिनिटी। y एक्सिस की स्लोप क्या होती है बेटा, इंफिनिटी। देयरफॉर -1/2x is equal to infinity, that is 1/0। This implies 2x is equal to 0, x is equal to 0। तो मेरे पास बेटा x की वैल्यू क्या है, 0। x को बेटा यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू, if x is equal to 0 this implies y is equal to 9, we get 0.09। तो बेटा मेरे पास पॉइंट क्या है, 0.9। अब बेटा मेरे पास 0.9 पॉइंट है, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल है बेटा वो क्या है, 1/0। तो मैंने इक्वेशन फाइंड करनी है बेटा किसकी, अपने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पैरेलल टू y एक्सिस है। तो मुझे वैसे ही पता है बेटा कोई भी लाइन 9th क्लास में सीख चुके हैं, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है बेटा, x is equal to any constant। तो उसी फॉर्म में आंसर आएगा। तो मैं वही फॉर्मूला बेटा फिल कर रहा हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। ठीक है, तो y एज इट इज, y1 की वैल्यू बेटा 9 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप की वैल्यू बेटा 1/0। नॉर्मल की स्लोप पुट कर रहे बेटा, x माइनस x1, x1 क्या है बेटा आपके पास 0, x1 क्या है बेटा आपके पास 0। तो x1 बेटा आपके पास 0 था, तो 0 इंटू समथिंग, 0 इस साइड में आके बेटा मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस 0 x। तो ये बेटा खुद क्या है बेटा, खुद ही y एक्सिस है। तो जो बेटा मैंने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी थी उस पैराबोला पे, ठीक है, जो y एक्सिस के पैरेलल हो तो वो बेटा खुद ही y एक्सिस आ रहा है, कोई और इक्वेशन नहीं आ रही। क्लियर? तो हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x is equal to 0।
तो यही सेम कंसेप्ट बेटा हम कल कर चुके थे टेंजेंट में, वही सेम क्वेश्चन आएंगे बेटा नॉर्मल में। पहले आपको नॉर्मल की स्लोप दे दी जाएगी, जहाँ नॉर्मल की स्लोप फाइंड करने को बोला जाएगा, पॉइंट दिया होगा। अगर नॉर्मल की स्लोप स्लोप गिवन है तो पॉइंट फाइंड करने को बोल दिया जाएगा। कभी बोल दिया जाएगा बेटा नॉर्मल पैरेलल टू दिस, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दिस, जो कल बेटा टेंजेंट में कर चुके हैं, जो आज जून सेशन में डाउट क्लियर है कि है बेटा सेम उसी बेस पे बेटा टेंजेंट की जगह पे क्या आ जाएगा नॉर्मल। तो स्लोप बेटा क्या हो जाएगी, जैसे भी आप करो -1 से मल्टीप्लाई। क्लियर, सेम कंसेप्ट है बेटा। तो इस बेस पे बेटा आप एक्सरसाइज 6.3 जो बेटा क्वेश्चन पेंडिंग थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल बेटा एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, तो इसके क्वेश्चन बेटा ट्राई करना आज। कल इसके बेटा जूम सेशन में डाउट क्लियर करेंगे। तो आज मुझे बेटा पिक्चर सेंड कर देना। और आपके बेटा काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे पास नोटबुक नहीं आई मैथ की, तो वो मुझे बेटा स्कूल में सेंड कर देना। किसी से अपने पेरेंट्स को बोल देना, जो खुद आके पकड़ा जाना। ठीक है बेटा, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।